हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में पावर से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसे आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नागपुरी का सिलेबस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साहित्य में खंड ख जो है लोकगीत, तो इसका वीडियो अभी अपलोड किया जा रहा है। लोकगीत के बारे में फुल डिटेल्स, डमकच और अंगनई, इसका वीडियो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज का वीडियो पावस से संबंधित है। पावस का जितना भी डिटेल्स, इसका परिचय, इसका प्रकार, ये कहाँ पर गाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, ये सारा डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पावस गीतकर परिचय और परिभाषा। तो झारखंड में कुछ ईसन भी गीत आहे जेकर ने निरित नी होवेला ओकर ने पावस गीतकर भी नाम आहे। तो झारखंड में मैंने आपको पहले भी बतलाया है अपने सारे वीडियो में, जिसमें भी मैंने गीत और संगीत की बात की है, तो मैंने आपको कहा है कि झारखंड में गाते नहीं हैं, बजाते भी हैं और नाचते भी हैं। ये तीनों साथ में होता है, ठीक है। तो गाना और नाचना इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड है, तो इंटरट्वाइंड है का मतलब क्या होता है कि निहित है, इसको अलग नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गीत हैं जिसमें नृत्य नहीं होता है, उसमें से एक नाम है पावस का भी, ठीक है। अब बिना नृत्य वाला गीत मन कौन कौन है? तो पावस है, उदासी है, विवाह है, दोहा है। ये मुख्य जो गीत हैं जिसमें नृत्य नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, पावक कर माने अग्नि हुएला, माकिल पावस कर माने बरसात आहे। देखिए, पावक, पावक का मतलब क्या होता है? अग्नि, ठीक है। और वही पावस का मतलब क्या हो जाता है? बारिश। बरसात का पर्यायवाची होता है पावस। तो पावस गीत जो गाया जाता है ना, वो गर्मी खत्म होता है और बारिश शुरू होती है, तो ये ट्रांजिशन फेज जब होता है उसी समय हम लोग पावस गाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, चढ़त आषाढ़ मास ने पावस कर गीत गावल जाएला, ठीक है। आषाढ़ एक महीना है, इसके बारे में मैंने आपको अपने नागपुरी के जो कॉमन वर्ड्स हैं उसमें इसके डिटेल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी आप जाइए और उसका लाभ उठाइए। चलिए, चढ़त आषाढ़ मास में पावस का गीत जो है उसको हम लोग गाते हैं, ठीक है। देखिए, पावस जो है वो कोई गीत नहीं होता है, ठीक है। पावस एक तरह का राग है, ठीक है। तो ये कोई ऋतु गीत नहीं है, जैसे कि बसंत ऋतु का कोई स्पेसिफिक गीत होता है, फगुआ का स्पेसिफिक गीत होता है, शरद ऋतु का स्पेसिफिक गीत होता है। लेकिन पावस जो है ऐसा नहीं है कि ये वर्षा का गीत है, क्योंकि बुक में इस तरह से लिखा हुआ है वर्षा ऋतु का गीत है। पावस वर्षा ऋतु का गीत नहीं होता है, पावस एक तरह का राग है। देखिए, इस अगले पॉइंट मैंने क्या लिखा है, पावस राग है के विषय नहीं लागे सेहला, इस सिर्फ ऋतु का राग है के से कहे अनुचित दिसेला, ठीक है। तो ये ऋतु का राग है, ये कहना बिल्कुल अनुचित है। पावस एक तरह का राग है, ये किसी भी समय गाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर वर्षा ऋतु का में, वर्षा ऋतु में तो हम लोग भदवाही गाते हैं, वर्षा ऋतु में हम लोग भदवाही गीत गाते हैं, ठीक है। तो पावस जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, डेफिनेटली गाया जाता है। कब गाया जाता है? जब उमस से लोग परेशान हो जाते हैं, उमस की जब गर्मी होती है उस समय बारिश भी होते रहती है, तो उसी समय पावस गीत को गाया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावस गीत का विशेषता। तो पावस गीत की क्या विशेषता है उसको हम लोग समझते हैं। पावस गीत गर्मी से परेशान जब पानी मारेला तो उमस वाला गर्मी लागेला, सेहखन पावस गावल जाएला। अभी मैंने आपको यही बतलाया कि पावस गीत कब गाया जाता है? गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं तो उस समय बारिश होती है। तो गर्मी के समय जब बारिश होती है तो बहुत उमस वाली गर्मी होती है, ठीक है। तो उसी समय पावस राग को गाया जाता है, बारिश होती रहती है उस समय। आगे है, पावस पुरुष प्रधान गीत आहे, ठीक है। पावस जो है वो पुरुष प्रधान गीत है। और आगे है, दक्षिणी छोटा नागपुर कर विशेष राग है के पावस। देखिए, झारखंड का 5 प्रमंडल है, ठीक है। 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ये 5 प्रमंडल हैं। झारखंड का जीके भी आप लोग पैरेलली करते चलिए, उसकी भी तैयारी करते रहिए। झारखंड जीके का एडू अंकुरन में शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया जा रहा है। ये देखिए, ऊपर आई बटन है, इसको क्लिक कीजिए और झारखंड के जो शॉर्ट्स वीडियो हैं झारखंड जीके के, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए और उसकी भी तैयारी कीजिए। तैयारी देखिए दोस्तों, बहुत मजबूती से कीजिए, क्योंकि कटअप बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। तो हर तरह से आप लोगों को मजबूत रहना होगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। 2D पॉइंट जो चीज है उसी को पढ़िए, और जो
एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है उसी को पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं वही सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं अपने वीडियो में वही करता हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी लेट से आती है, लेकिन मैं जो भी चीज़ आपको ला के देता हूँ वो टू दी पॉइंट होता है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे है कि दक्षिणी छोटा नागपुर का ये विशेष राग है। ठीक है, आगे है ढोल ढाक नगाड़ा सहनाई तीव्र वाद्य यंत्र मनक परजोग निहुवेला। तो पिछला जो भी हम लोगों ने जो गीत देखा, राग देखा, जैसे अंगनई हो गया, डमकच हो गया, इसको जम के गाते हैं और बजाते हैं, उसमें ढोल ढाक नगाड़ा सहनाई ये सब बजता है। लेकिन पावस में ये सबों का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे है पावस ने प्रकृति ध्वनि मन साथ देवे ना, जैसे झिंगूर मोर चातक दातुर पानी कर रदबद बदरी कर गजरे ठनका मन। तो ये सब जो जैसे बारिश होती है तो झमझम जो बारिश जो गिरता है ना, उसी को पानी के रदबद कहते हैं। तो पानी का रदबद ने गीत के गावल जाएगा। ठीक है, आगे है फगवा पचरंगी ने 5 राग मिलल रहेला, 5 में से एगो पावस राग है। देखिए फगवा पचरंगी का भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगा, उसमें मैं फगवा पचरंगी के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें 5 रागों का मिश्रण होता है। तो उसमें से एक राग पावस होता है या फिर उदासी होता है। ठीक है, तो इसका कंफ्यूजन मैं, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। जब फगवा पचरंगी जब मैं बतलाऊंगा ना, तो उसमें मैं बतलाऊंगा कि कब पावस है कब उदासी है। ठीक है, तो फगवा पचरंगी में 5 राग जो मिला हुआ रहता है, उसमें से एक राग पावस भी होता है। आगे है पावस मर्दानी झूमर कर विशेष राग में से एक आहे। ठीक है, अब देखिए पावस जो है वो तो अकेला गाया जाता है और तीव्र वाद्य यंत्रों का यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर पावस मर्दानी झूमर में भी, जब झूमर का मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बतलाऊंगा झूमर के बारे में, और झूमर में हम लोग तीव्र वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावस जो है वो मर्दानी झूमर में भी एक विशेष राग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है पावस राग ले विशेष पहर या निश्चित ठाव कर जरूरत नहीं होवेला। देखिए और जो भी हम लोग गीत गाते हैं तो अंगने गाते हैं, अंगना में डमकच खेलते हैं, अखरा में खेलते हैं, जतरा में खेलते हैं। तो उसी तरह से पावस के लिए कोई विशेष ठाव नहीं होता है। इस लाइन का कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कीजिए कि पावस राग हम लोग कहीं पर भी गा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरत नहीं है कि अंगना में बैठ के सब कोई ग्रुप में गा रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अकेला गाने वाला गीत है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, पावस अकेला गावे वाला गीत है, अकेले गाते हैं। और आगे है अवसर विशेष नहीं इके समूह में गावल जाएला, एक गवैया गीत के उठाएला बाकी मन गीत के दोहरावे ना। तो इसमें क्या है कि पावस जो है वो अकेला गीत है, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभी लोग क्या कहते हैं ग्रुप में भी गाते हैं। तो ग्रुप में भी कैसे गाते हैं, कोई एक ही आदमी गाता है और बाकी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं वो उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावस राग ने बरखा श्रृंगार वीरता बिरह मनक कर भाव के ओज गुण ने गावल जाएला। देखिए पावस राग जो होता है वो बरखा में गाया जाता है, श्रृंगार प्रधान होता है, वीरता होता है, बिरह का जो होता है ये सब का भाव होता है पावस राग में। ठीक है, और इसको ओज गुण से गाया जाता है। ओज गुण का मतलब होता है कि उमंग के साथ इसको गाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पावस राग का कि गरजत में करत शोर बरसत जल करत जोर धक धक जीव करे पिया परदेश बहुरत नहीं मोरे गोया गुनी गुनी प्रेम नैना जल ढरे। तो यहाँ पर देखिए जो जल का जो प्रयोग किया गया है, बारिश का प्रयोग अगर होगा, जल का प्रयोग होगा, विरह का भाव होगा, श्रृंगार का भाव होगा, तो सब समझिएगा आप कि ये पावस राग है। ठीक है, पावस राग में हम लोगों को बनकेवरा भाग 1 में हम लोगों ने निज कर्म नाम का जो कविता है उसको भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसके जो धनंजय नाथ तिवारी थे, उसके जो कवि थे वो धनंजय नाथ तिवारी थे, और उन्होंने पावस राग में ही निज कर्म कविता को लिखा है। ठीक है, आगे है पावस राग कर कवि। देखिए यहाँ पर जो है बुक में भी आपको ये दिया हुआ है कवि लोगों के बारे में, तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाए कि पूर्णा कविवन कौन कौन से हैं। जय गोविंद हैं, अर्जुन हैं, भोला हैं, महली दास हैं, अनूप राय हैं, कंचन हैं, घासी राम हैं, कुंवर हैं, उदित नारायण हैं और सिंहदेव हैं। ये सब पुराने कवि लोग में से हैं। कवि और कविता का ट्रिक जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसको अभी आप लोग लाभ लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि जिसकी जय जयकार तब होती है किसी की जब उसके पास विद्या होती। तो जय गोविंद मिश्र के द्वारा विद्यासम धन नहीं लिखा हुआ है। अर्जुन के बारे में मैंने बताया था, इनका लिखा हुआ क्या था, तो बाजा था। क्यों हुआ बाजा, क्योंकि अर्जुन जो है वो महाभारत में कौरवों का बाजा बजा दिए थे। और एक और भी मैंने बताया था कि अर्जुन गृहनला का रूप धारण किए हुए थे महाभारत में। ठीक है, तो गाने बजाने का काम करते थे। ठीक है, और आधुनिक कवि में कौन कौन से कवि हैं, सहनी उपेंद्र पाल नहन है,
सहनी उपेंद्र पाल नाहन का रचित कविता कौन सा हम लोग को पढ़ना है? वसुधा के देवहूँ जीवन। ठीक है। फिर लाल रणविजय नाथ सहदेव, इसकी कौन सी कविता हम लोग पढ़े हैं? तो संगे चलब पढ़े हैं। ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावस राग गावे कर ठाव। देखिए ऐसे तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है पावस राग गाने का, लेकिन भी कहां कहां पर गाया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर है कि पावस एकांत ने बरखा कर बूंद कर ध्वनि कर साथ कोनो छप्पर नीचे बैठ के गावे ना। ठीक है। बारिश हो रहा है तो छप्पर के नीचे बैठ गए हैं और गाना गा रहे हैं अपना प्रेमी के याद में, किसी के विरह में या किसी के भक्ति में। ठीक है। हम लोग या फिर प्रकृति के श्रृंगार में हम लोग पावस गाते हैं। आगे है चरवाहा मन बांस कर छतरी नीचे या कोनो चट्टान कर ओट बैठ के गावे ना। अब चरवाहा मन लोग हैं, गाय गरु बकरी छगरी को चराने के लिए बाहर निकल गए हैं। ठीक है। तो कोई भी चट्टान का ओट में बैठते हैं, बारिश हो रही है और उस समय ये गाते हैं। आगे है जंगल कर गना छाव ने बरखा से बाँचे घरी अपन प्रेमी कर बिरह ने गावे ना। ठीक है। तो जंगल का घना छाव में अगर बारिश वारिश हो रही है तो घना छाव में लोग पेड़ों के नीचे बच भी रहे हैं और इस गीत को गा रहे हैं और अपने प्रेमी के विरह में गाया जाता है। किसी के विरह में भी पावस राग को गाया जाता है। आगे है कखनो कखनो अखरा ने भी बैठकर गावल जाएगा। ठीक है। तो अखरा में भी बैठ के कभी कभी गाया जाता है। मैंने आपको बताया इसका कोई निश्चित ठाव नहीं होता है, अंगना में, अखरा में, जतरा में इसको नहीं गाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये सब एक्सेप्शन तो हर जगह होता है ना। तो कखनो कखनो अखरा ने भी बैठकर पावस राग के गावल जाएगा। पावस क्या है? ये ऋतु संबंधी गीत नहीं है, ये एक राग है। ठीक है। आगे चलते हैं। पावस राग कर विस्तार। देखिए पावस राग का विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ है, कहाँ कहाँ तक हुआ है। पावस दक्षिणी छोटा नागपुर कर विशेष राग है के एकर विस्तार उड़ीसा, बंगाल, असम और अंडमान तक जहां जहां झारखंडी मन जाए है अपन साथ ई राग कर विस्तार कर है। तो इस राग का विस्तार लोग असम में भी किए हैं, असम के चाय बागान में, झारखंड के बहुत सारे लोग काम करते हैं। उड़ीसा में तो हम लोगों का बॉर्डरिंग स्टेट ही है। ठीक है। बंगाल भी है उसी तरह से बॉर्डरिंग स्टेट है। ठीक है। और अंडमान तक जो भी लोग कामगर लोग गए हैं, काम करने गए हैं, वहीं पर बस गए हैं, तो इस राग को लोग गाते हैं, अपने कल्चर को अपने साथ लेके लोग जाते हैं, तो उसी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये है पावस राग का पूरा डिटेल्स, जिसको मैंने इजी टू अंडरस्टैंड वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।